हम सालों से महीनों का नाम बोलते या सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये महीनों का नाम कैसे पड़ा, या इन महीनों के नाम का मतलब क्या होता है, या ये कि साल के 12 महीने ही क्यों होते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। मगर उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। आपने धूप की घड़ी तो देखी होगी। पहले इसी घड़ी से वक्त गिना जाता था, फिर घंटे बने, फिर दिन, फिर महीने और फिर साल, और साल को लेकर कैलेंडर बनाए गए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ वर्ल्ड फेमस कैलेंडर के बारे में बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पूरी दुनिया में दिन और साल गिनने के लिए दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है। पहला, सूरज का चक्र यानी सोलर कैलेंडर। दूसरा, चांद का चक्र यानी लूनर कैलेंडर। हमारे अर्थ को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। यही 6 घंटे हर साल का मिलाकर चौथे साल में जोड़ दिया जाता है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, जिसमें 28 की जगह 29 फरवरी होता है। इस हिसाब से सोलर ईयर में 365 दिन होते हैं, जबकि लूनर ईयर में 354 दिन होते हैं। बात करते हैं कैलेंडर की, तो पहले आता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह के जन्म होने के 4 साल बाद हुआ। इसे एनो डोमिनी यानी ईश्वर का साल भी कहा जाता है। ये कैलेंडर सोलर ईयर पे आधारित है और पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इस कैलेंडर में महीने 30 और 31 दिन के होते हैं, लेकिन फरवरी में सिर्फ 28 दिन होते हैं, और हर 4 साल में लीप ईयर आता है, जिसमें फरवरी 29 का और साल 366 दिन का होता है। इसके बाद आता है हिब्रू कैलेंडर। ये कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर से पुराना है। यहूदी अपने दैनिक कामकाज के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ये कैलेंडर पहले लूनर ईयर पे था, बाद में फिर इसे लूनर ईयर और सोलर यानी लूनी सोलर कैलेंडर बनाया गया। इस कैलेंडर का पहला महीना सेवत 30 दिन का और आखिरी महीना तेवत 29 दिन का होता है। इसके बाद आता है हिजरी कैलेंडर। जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना गए, तब से ये कैलेंडर शुरू हुआ। ये कैलेंडर लूनर ईयर यानी चांद के चक्कर के हिसाब से महीनों की गिनती होती है। हिजरी कैलेंडर की शुरुआत 16 जुलाई 622 को हुई। इसमें 354 दिन होते हैं। सोलर ईयर से 11 दिन कम होने की वजह से आखिरी महीने में कुछ दिन जोड़ दिए जाते हैं। बाद विक्रम कैलेंडर आता है। विक्रम संवत कैलेंडर एक हिंदू कैलेंडर है जो इंडिया और नेपाल में यूज होता है। नेपाल की ये ऑफिशियल कैलेंडर है। ये कैलेंडर लूनर कैलेंडर है। अब बात करते हैं कि साल में 12 महीने क्यों होते हैं और इन 12 महीनों के नाम कैसे पड़े। आज हम ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जो पुराने रोमन कैलेंडर पर बेस्ड है। माना जाता है कि रोमन कैलेंडर को रोम के पहले राजा रोमुलस ने 753 बीसी में शुरू किया था। इसमें साल के 304 दिन और सिर्फ 10 महीने होते थे। उस वक्त विंटर को डेट बोला जाता था, क्योंकि ठंड में ना तो खेतीबाड़ी होती थी और ना गवर्नमेंट ना मिलिट्री एक्टिव रहते थे। इसमें साल का पहला महीना मार्च से शुरू होता था। पहला मार्च, दूसरा अप्रैल, तीसरा मई, चौथा जून, पांचवा क्विंटिलिस, छठा सेक्सटिलिस, 7वां सितंबर, 8वां अक्टूबर, 9वां नवंबर और 10वां यानी आखिरी महीना दिसंबर होता था। फिर जूलियस सीजर ने इसको सुधारा और आखिर में 2 महीने ऐड किए, जनवरी और फरवरी। जनवरी रोमन गॉड जेनस के नाम पे रखा गया। इसके 2 मुंह हैं। ये देवता घर का रखवाला माना जाता है। ये घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ देख सकता है, मतलब ये पास्ट और फ्यूचर दोनों देखता है। फेब्रुअरी एक लैटिन वर्ड है जो फेब्रिला से लिया गया है। इसका मतलब है पाक करना। इस महीने में एक जश्न होता था जिसमें लोग अपने देवता को चढ़ावा चढ़ाकर खुद को पाक करते थे। मार्च महीने का नाम जंग के देवता मार्टियस के नाम से रखा गया है, क्योंकि इसमें सारी मिलिट्री कैंपेन्स शुरू हो जाती थी। अप्रैल एक लैटिन वर्ड है जिसे एप्रिलियस से लिया गया है। इसका मतलब होता है शुरू करना। क्योंकि इस महीने में स्प्रिंग का मौसम शुरू होता था, इसलिए इस महीने का नाम एप्रिलियस रखा गया, जो बाद में अप्रैल से बदल दिया गया। मई महीना रोमन देवी माया के नाम पर रखा गया है। ये देवता एटलास की बेटी है जो अपने कंधों पर जमीन उठा रखी है।
जून, ये नाम गॉड जुपिटर की रानी जूनो के नाम पे रखा गया है, जो जन्नत की रानी मानी जाती हैं और इसका रथ खूबसूरत मोर चलाता है। जुलाई, इस महीने का नाम जूलियस सीजर के सम्मान के लिए रखा गया है, क्योंकि इसका हिस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसने जूलियन कैलेंडर डेवलप किया और फिर ग्रिगोरियन कैलेंडर को सुधारा। अगस्त, रोम के बहादुर राजा अगस्टस सीजर के नाम पे रखा गया है। सितंबर, ये एक लैटिन वर्ड सेप्टेम से रखा गया है, जिसका मतलब होता है 7। अक्टूबर, ये एक लैटिन वर्ड ऑक्टो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है 8। नवंबर, ये एक लैटिन वर्ड नोवेम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है 9। दिसंबर, ये एक लैटिन वर्ड डिसेम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है 10। और एक आखिरी बात ये कि इस कैलेंडर में छोटी सी गलत कैलकुलेशन की वजह से 1582 में ग्रिगोरी 13 ने 1582 अक्टूबर 5 तारीख के दिन को अक्टूबर 15 तारीख करके सही किया और अब तक ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी हो या ना हो ये अलग बात है, मगर आप लाइक ना करें ये गलत बात है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे।